सभी बच्चों का स्वागत है रूट्स टू रूट्स विरसा की इस कीबोर्ड क्लास में। मैं मनीष बाबू। आज हम कीबोर्ड क्लास में एक एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे जो कि हैंड इंडिपेंडेंस और फिंगर इंडिपेंडेंस के लिए है। यानी कि आपका राइट हैंड कुछ और बजा रहा है और लेफ्ट हैंड कुछ और बजा रहा है। कुछ इस टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, कुछ इस टाइप के पीसेस होते हैं। उन पीसेस को प्रिपेयर करने के लिए, उन चीज़ों को बजाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो उसमें से एक एक्सरसाइज आज हम लेंगे, हम शुरुआत करेंगे उससे। इस एक्सरसाइज को पहले आप समझ लीजिए कि इसमें आपको करना क्या है। कुछ बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन कीबोर्ड लेके बैठे हैं। जब मैं ये एक्सरसाइज कराऊंगा तो आप मेरे साथ साथ करेंगे और करके फिर आप मुझे दिखाएंगे, मैं आपको सुनूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले राइट हैंड में आपको 5 फिंगर्स आपकी हैं। फर्स्ट और सेकंड फिंगर से आपको बजाना है। कीबोर्ड पे देखें, आपको बजाना है सी डी, सी डी। ठीक है, कितनी बार बजाना है आपको? आपको 5 टाइम्स सी डी बजाना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स आपको सी डी बजाना है। मेरे साथ बजाइए। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सीडी का ग्रुप हमने 5 बार बजाया। अब लेफ्ट हैंड से आपको, लेफ्ट हैंड में भी 5 फिंगर है, लेफ्ट हैंड से आपको बजाना है सी डी ई एफ जी। ये देखिए, 5th फिंगर से सी डी ई एफ जी। ठीक है, बहुत आसान है। 5 फिंगर, 5 नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सी, ऐसे। ठीक है, अब आपको इन दोनों चीजों को, राइट हैंड में जो आप बजा रहे हैं सी डी और जो लेफ्ट हैंड में बजा रहे हैं, दोनों को कर देना है कंबाइन। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है। फिर देखिए क्या होगा। फिर से देखिए। अब केवल मेरे राइट हैंड पे ध्यान दें, इस राइट हैंड पे ध्यान दीजिए। इस पे मैं क्या बजा रहा हूं, देखिए। सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी। आई एम प्लेइंग 5 टाइम्स सी डी। और मैं अब मेरे लेफ्ट हैंड पे ध्यान दीजिए, मैं लेफ्ट हैंड में क्या बजा रहा हूं। 1 सी डी ई एफ जी और फिर से जी एफ ई डी सी। 5 नोट्स गोइंग अप एंड 5 नोट्स कमिंग डाउन। टोटल कितने नोट हो गए? 10, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इसमें राइट हैंड में मैं क्या बजा रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोनों 10, इधर 10 नोट, इधर 10 नोट, दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं। फिर से देखिए। ठीक है, आप लोग बजा के देखें एक बार। जो बच्चे कीबोर्ड लेके बैठे हैं अभी सामने, अपने अपने क्लासेस में जो बैठे हैं, एक बार बजा के देखो। दोनों हाथ से बजाना है, खाली सिंगल हैंड से ऐसे सीडी नहीं करना है। ये एक्सरसाइज दोनों हाथों के लिए, आपको दोनों हाथ से बजाना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए।
और स्लो कर रहा हूं मैं। ऐसे। अब आपको क्या करना है, जो सीडी सीडी आप राइट हैंड से बजा रहे थे, सीडी सीडी, अब आपको उसकी जगह बजाना है डी ई डी ई। ठीक है, पहले हम सीडी प्ले कर रहे थे, अब हम डी ई प्ले करेंगे। और लेफ्ट हैंड में आपको वही चीज रखनी है जो आप पहले बजा रहे थे, सी डी ई एफ जी, जी एफ ई डी सी, और दोनों को मिला देना है। अब देखिए क्या होगा, जो हमने सीडी के साथ किया वही हम डी ई के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसको करने के बाद हमने पहले इन दो फिंगर्स से प्ले किया, फिर हमने इन दो फिंगर से प्ले किया, अब हम इन दो फिंगर से प्ले करेंगे। देखिए अब ये हो गया ई एफ। अभी मैं राइट हैंड में ई एफ बजा रहा हूं और लेफ्ट हैंड में वही सी डी ई एफ जी, जी एफ ई डी सी। ओके, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको कर देना है एफ जी, और एफ जी को आप बार बार रिपीट करेंगे, एफ जी, और लेफ्ट हैंड में वही चलेगा। राइट, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको हमने क्या किया। हम एक एक्सरसाइज सीख रहे हैं जिसमें राइट हैंड अलग नोट्स बजा रहा है और लेफ्ट हैंड अलग नोट्स बजा रहा है, और दोनों को हम एक साथ बजाएंगे। ओके, फर्स्ट वी आर प्लेइंग सी डी विद द राइट हैंड। विद द राइट हैंड वी आर प्लेइंग सी डी 5 times, and left hand we are playing C D E F G, G F E D C, but we are playing together. Okay, C D। आप लोग करके देखिए, लेफ्ट हैंड से C D E F G, G F E D C, और राइट हैंड से C D C D C D C D, ये करते जाना है। फिर से देखेंगे, अब लेफ्ट हैंड में वही चीज चलता रहेगा, लेकिन सीडी की जगह हम डी ई कर देंगे, डी ई। ओके, डी ई देखिए, और इसको दोनों को साथ में बजाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डी ई को कर देंगे ई एफ। ओके, और उसके नेक्स्ट स्टेप में हम ई एफ को कर देंगे एफ जी। ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सरसाइज थोड़ा सा फास्ट प्ले करके दिखाऊंगा। देखिए, इतना आपको करना है। ठीक है, जब आप राइट हैंड में
इन 2 फिंगर से बजाएंगे, 4 और 5 से प्ले करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप स्पीड का ध्यान रखिएगा कि कितना फास्ट आपको बजाना है। एक कंफर्टेबल स्पीड पे आपको प्ले करना है, ज्यादा फास्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे अभी फास्ट नहीं करेंगे, एक कंफर्टेबल स्पीड जिस पे आप प्ले कर सके। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट पार्ट एक और बाकी है, मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मुझे बच्चे प्ले करके दिखाएंगे। कौन प्ले करके दिखाओगे? हाथ उठाओ, किस किस को आ गई है एक्सरसाइज? अपने कीबोर्ड पे प्ले करके दिखाओ। क्या आपने इस एक्सरसाइज को सीखा? केवी इटावा, आप प्ले करके दिखा सकते हैं? क्या आप इस एक्सरसाइज को प्ले करके दिखा? ठीक है, अभी मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कराऊंगा, तब आप ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए दूसरे स्कूल से सुनते। केवी अदूर केरला, केवी अदूर, कैन यू प्ले दिस एक्सरसाइज विच आई जस्ट टॉट? केवी अदूर केरला। Okay, try, let me see, try. ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो कुछ बच्चों ने इसको ठीक से बजा के दिखाया, लेकिन कुछ बच्चे इसको अलग अलग बजा रहे हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि इसको आपको अलग अलग नहीं बजाना है, इसको दोनों हैंड्स एक ही टाइम पे बजाने, जैसे मैं कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ऐसे नहीं बजाना, पहले सी डी सी डी सी डी सी डी, फिर ये दोनों साथ में एक ही टाइम पे बजाना है ऐसे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आया, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये एक कीबोर्ड एक्सरसाइज है जिसको आपको 5 फिंगर से प्ले करना है। आप दोनों फिंगर अपनी ऐसे रखेंगे, सी डी ई एफ जी राइट हैंड, सी डी ई एफ जी लेफ्ट हैंड। ठीक है, फिर आप राइट हैंड से बजाएंगे सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी 5 टाइम्स, और लेफ्ट हैंड से आप बजाएंगे सी डी ई एफ जी, जी एफ ई डी सी। ओके, टुगेदर, एक साथ देखिए कैसे बजेगा। ऐसे आपको प्ले करना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सीडी सीडी है ये चेंज होता जाएगा, सीडी की जगह आ जाएगा ई डी ई, सीडी की जगह डी ई आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड सेम रहेगा और वो भी एक साथ चलेगा। फिर उसके बाद डी ई की जगह आ जाएगा ई एफ, दोनों हाथ एक साथ प्ले करेंगे। अगर आपका कीबोर्ड छोटा भी है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इतना कीबोर्ड हर कीबोर्ड में होता है, इतनी कीज। ठीक है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटा कीबोर्ड भी है तो भी दोनों हैंड से आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद एफ जी कर देंगे। ठीक है, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे अभी भी खाली सिंगल हैंड से प्ले कर रहे हैं, दोनों हैंड से प्ले करो आप। ठीक है, दोनों हैंड से करो। जो स्कूल अभी ऑनलाइन देख रहे हैं इस क्लास को, दोनों हैंड, सिंगल हैंड से नहीं करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक और पार्ट है, वो भी आप ध्यान से देखिए।
उसको समझ लीजिए। आपने इसका जस्ट अपोजिट कर देना है, बिल्कुल अपोजिट इस चीज का कर देना है। क्या? जो राइट हैंड में था अब उसको लेफ्ट हैंड में कर देना है, और जो लेफ्ट हैंड में था उसको राइट हैंड में कर देना है। कैसे? सेम हैंड पोजीशन प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए कीबोर्ड पे मैं कैसे दिखा रहा हूं। लेफ्ट हैंड में हम करेंगे सी डी सी डी सी डी सी डी, और राइट हैंड में हम करेंगे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 एंड टुगेदर एक साथ, सॉरी, ये देखो एकदम उल्टा। आपने देखा मैंने क्या किया? मैंने पहले लेफ्ट हैंड से सी डी किया और राइट हैंड से सी डी ई एफ जी, जी एफ ई डी सी, फिर मैंने लेफ्ट हैंड को कर दिया डी ई, जैसे हमने पिछली इसके पिछले पार्ट में हमने किया था सेम। फिर लेफ्ट हैंड से हो गया ई एफ, फिर हो गया एफ जी। ये जो एक्सरसाइज है इससे आप के जो दोनों हाथ हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी आप लेफ्ट हैंड से कुछ और नोट बजाते हैं, राइट हैंड से कुछ और नोट बजाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, जैसे देखो मैं अलग अलग बजा रहा हूं। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने इस एक्सरसाइज को कैसे सीखा, या इसके रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे आप बताइए, अपना हाथ उठाइए। जितने बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ और मुझे प्ले करके भी दिखाएंगे, ठीक है। KV1 कोलाबा, KV1 कोलाबा के बच्चे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। नो। आपके पास कीबोर्ड है, आप बजा के दिखाना चाहते हैं इस एक्सरसाइज को? कैन यू प्ले? नो? ओके, ठीक है। केवी बीना, केवी बीना, कैन यू प्ले? आप इसको बजा के दिखाएंगे जो मैंने सिखाया? आपके पास कीबोर्ड है, बजा के दिखाओ। यस, प्ले करिए, प्ले करिए, मैं सुन रहा हूं। ओके, थोड़ा ठीक बजाया आपने। आपको कुछ पूछना है और कुछ क्वेश्चन है आपका? नो। ओके, केवी अगरतला, केवी अगरतला, आपका कोई क्वेश्चन है? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आप ये बजा के दिखाना चाहते हैं? केवी अगरतला, प्ले करिए, प्ले करिए। फिर से प्ले करो। हाँ,
मैं आपको जो बच्चा बजा रहा है मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को सुन के पता चल रहा है कि वो सही बजा रहे हैं और दोनों हैंड से बजा रहे हैं। ठीक है, और किसी बच्चे ने कुछ पूछना है फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हाथ उठाओ, किसी ने कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ ऐसे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। जो भी ऑनलाइन है, जो भी अभी हैं क्लास को देख रहे हैं, किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछना है कीबोर्ड के रिगार्डिंग या म्यूजिक के रिगार्डिंग या अभी जो मैंने आपको कराया उसके लिए किसी को कुछ पूछना है? हाथ उठाओ। नो, चलिए ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। कुछ बच्चों ने आधा बजाया, कुछ बच्चों ने लेफ्ट हैंड राइट हैंड सिंगल सिंगल बजाया। तो जो लोग सेपरेट हैंड्स अभी बजा रहे हैं वो सेपरेट हैंड्स से बजा सकते हैं, लेकिन आगे चल के उनको दोनों हैंड्स से एक साथ बजाना है। ठीक है, और जो बच्चे खाली एक पार्ट बजा रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों ने खाली सी डी के साथ लेफ्ट हैंड बजाया ऐसे, ठीक, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सी डी के बाद आप ये सी डी जो है ये खाली आपकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर के लिए प्रैक्टिस हुई। ठीक है, आपने ऐसे बजाया सी डी। ठीक है, अब आपको डी ई ये भी प्ले करना है, फिर आपको ई एफ ये भी प्ले करना है, फिर आपको एफ जी। ठीक है, क्योंकि जब आप म्यूजिक धीरे धीरे सीखेंगे, एडवांस म्यूजिक सीखेंगे, तो उसमें आपकी 10 फिंगर्स प्ले करेंगी। ठीक है, आपकी 10 फिंगर्स प्ले करेंगी, तो उसके लिए आपको सारे पैटर्न्स इसके बजाने, राइट? ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, दोनों हैंड्स कीबोर्ड पे ऐसे, स्टार्टिंग फ्रॉम द सी नोट, सी डी ई एफ जी, ऐसे ये हैंड पोजीशन है, यहां से भी सी डी ई एफ जी। ओके, नाउ अब मैं एक बार फिर से आपको ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहा हूं। थोड़ी सी डिफिकल्ट है मेरे को पता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप सीख पाएंगे। देखिए, ऐसे हैंड पोजीशन पहले रख लेंगे। ओके, उसके बाद राइट हैंड से हम सी डी कंटिन्यूअसली बजाएंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। जब हम ये बजा रहे हैं तब हम लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे सी डी ई एफ जी एफ ई डी सी, सेम टाइम पे। ठीक है, अब दोनों साथ में कैसा साउंड करेगा, देखिए कैसे होगा दोनों साथ में। 1 ये इसका एक पैटर्न हुआ एक्सरसाइज का, इसको हम 2-3 बार बजाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट हुआ जब हम ये 2 फिंगर पे लेंगे राइट हैंड को, डी ई। ठीक है, फिर हम सेम चीज डी ई के साथ करेंगे। देखिए स्लो में, ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट है जब हम ई एफ पे आ जाएंगे, ई एफ। और फिर एफ जी, लास्ट पार्ट है एफ जी। हाँ, देखिए मैं साथ में बजा रहा हूं। अब जब हमने 5 फिंगर्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली, अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को अपोजिट कर देंगे, यानी कि राइट हैंड में प्ले होगा 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में होगा सी डी। देखिए
उसके बाद डी ई पे आ जाएंगे, और फिर ई एफ, ठीक है, और फिर एफ जी। ठीक है, ये एक्सरसाइज थी जो आपको प्ले करनी है। एक बार फिर से मैं इसको पूरा आपको थोड़ा स्पीड में दिखाता हूं, देखिए। अब अपोजिट, राइट। और ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है आपकी, जब आप दोनों हैंड से अलग अलग चीज बजाते हैं उसके लिए, यानी कि हैंड इंडिपेंडेंस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसको नहीं समझ में आया आप हाथ उठाइए। जिसको नहीं समझ में आया वो भी हाथ उठाओ, और जिसको समझ में आ गया वो भी हाथ उठाओ। किसको समझ में आ गया? जलीपा कैंट, जलीपा कैंट बारमेर, आप प्ले करके दिखाओ। सर, बोलो। सर समझ में नहीं आया। वेरी गुड, आएगा आएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले उसको एक एक स्टेप करके सीख लो, उसके बाद समझ में आएगा। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, फिर आप ध्यान से सुनना। और किसको समझ में नहीं आया? चलिए मैं आपको एक मिनट अभी बजा के दिखाता हूं। केवी इटावा, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से मैं बताता हूं। देखो, इस एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथों से अलग अलग चीज बजानी है। ठीक है, वो अलग अलग चीज क्या है? राइट हैंड से आपको बजाना है सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी। कितना हो गया? 5 टाइम्स हो गया सी डी, है ना? जब आप ये सी डी बजा रहे हो, उसी टाइम पे आपको लेफ्ट हैंड से प्ले करना है सी डी ई एफ जी। बस इतनी सी एक्सरसाइज है, अभी आगे हम नहीं जाते, पहले इतना कर लो। राइट हैंड में सी डी डी, और लेफ्ट हैंड से सी डी ई एफ जी, दोनों एक साथ। मैं देख रहा हूं आप लोग एक ही हैंड से बजा रहे हो, तब कैसे बजेगा? कैसे समझ में आएगा? कीबोर्ड को रखो किसी चीज पे और ऐसे दोनों हैंड से बजाओ, ऐसे दोनों हैंड से बजाओ। ठीक है, हाँ, दोनों हैंड से बजाना है इसको। देखो, अब बहुत स्लो मोशन में दिखा रहा हूं मैं। सी डी, ये हैंड पूरा आगे चला गया, ये हैंड पूरा 1 2 3 4 5 ऐसे चला गया, और जो राइट हैंड है वो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे कर रहा है। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो सी डी ई एफ जी ऐसे प्ले करेगा, और जी एफ ई डी सी। हाँ, दोनों हाथ से बजाओ। और आपका जो राइट हैंड है वो खाली सी डी ऐसे करता रहेगा। ओके, अब फिर से देखो, ये देखो मैं कैसे प्ले कर रहा हूं। ये आपको दोनों हैंड से प्ले करना है, तब आपको आएगा। अगर आप सिंगल करोगे तो नहीं आएगा समझ में।
आप एक बार ट्राई करो। आप अपने कीबोर्ड को किसी टेबल पे या किसी चीज पे रख के अगर प्ले करोगे तब आपको, अगर आप नीचे बैठे हो तो आप नीचे जमीन पे रख के प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दोनों हैंड आपके ऐसे हो जाएंगे, फिर आपको ऐसे करके नहीं बजाना पड़ेगा, ठीक है। तब थोड़ा बेटर आप प्ले कर सकते हो दोनों हैंड से, राइट। और पूरी ये काफी लंबी एक्सरसाइज है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इसमें तो पहले फर्स्ट पार्ट इसका कर लो, जिसमें कि हम राइट हैंड से ऐसे बजा रहे हैं और लेफ्ट हैंड से ऐसे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा प्ले करके दिखाओ मुझे, किस किस को आ गया, प्ले करके दिखाओ, बस इतना। राइट हैंड से ये और लेफ्ट हैंड से गोइंग अप एंड डाउन, ठीक है। जालिपा कैंट बारमेर से सुनते हैं, आपसे सुनते हैं आप क्या बजा रहे हैं, प्ले करके दिखाओ। हाँ ठीक बजा, एक बार फिर से प्ले करो, फिर से प्ले करो। हाँ आप ठीक बजा रहे हैं, लेकिन जो आप लेफ्ट हैंड की पोजीशन ले रहे हो, लेफ्ट हैंड में आप देखो ऐसे मत प्ले करो 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड में 5 फिंगर से प्ले करो, 1 2 3, सारी 5 फिंगर से प्ले करो, खाली बस ऐसे 2 फिंगर से प्ले मत करो, 5 फिंगर्स ऑन 5 नोट्स, C D E F G ऐसे प्ले करो, ठीक है। और कौन बजा के सुनाएंगे मुझे, हाथ उठाओ, कौन से स्कूल के बच्चे बजा के सुनाएंगे, हाथ उठाओ। क्या है ये, अगरतला, केवी अगरतला के स्टूडेंट्स प्ले करके दिखाइए, केवी अगरतला। ओके इन्होंने बहुत अच्छा बजाया, केवी अगरतला के स्टूडेंट्स ने, वेरी गुड, अच्छा बजाया। केवी अदूर केरला, केवी अदूर केरला, आप व्हाट डिड यू लर्न, प्लीज शो मी, व्हाट डिड यू लर्न, शो मी, प्ले। I think you are playing some Bollywood movie song. You are not playing exercise. Not correct. Not correct. Not correct. Okay. और कौन प्ले करके दिखाएंगे, हाथ उठाओ, और किसको प्ले करना है, सब अटका हुआ है सारा। अच्छा ओके, केवी अदूर, अनदर स्टूडेंट विल प्ले, केवी अदूर प्लीज प्ले। प्ले। I think no. I think you are trying to play drums on the piano. Are you trying to play drums on the piano? No. You're okay. Thank you. केवी अगरतला, केवी अगरतला, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, प्ले करके दिखाएंगे, अच्छा प्ले करिए।
ओके ओके, गुड गुड गुड, अच्छा बजाया इन्होंने अच्छा बजाया, ठीक बजाया। इसको जो आप CD के साथ कर रहे हो वही उसके बाद DE के साथ करो, लेफ्ट हैंड सेम रहेगा, फिर EF, फिर FG, ठीक है। तो आपके सारी फिंगर्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, राइट। ओके, तो आज हमने इस क्लास में ये एक्सरसाइज सीखी। आप ये रिकॉर्डेड क्लास भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, r2rvirsa.in पे जाके लॉगिन करके आप ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप उस पर ईमेल करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, schools@r2rvirsa.in पे। ओके, मतलब कि अगर आपको, जैसे आपने ऑनलाइन क्लास ली और आपको लगता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप फिर से ये रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं और इससे भी पहले की सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको वेबसाइट खोलनी है और उसमें जाके देखना है। वेबसाइट है www.r2rvirsa.in, ठीक है, और ईमेल है schools@r2rvirsa.in, ये आप नोट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब तो कोई क्वेश्चन है आपका? अभी कोई क्वेश्चन है? रेज योर हैंड, हाथ उठाइए। ओके, नो क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो अब हम इस क्लास को यहीं विराम देंगे। अगली कीबोर्ड क्लास में आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।